नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एपनो में। दोस्तों, बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन कैसा मूवमेंट दिखाया है ये डिस्कस करेंगे। साथ ही बताएंगे कि मार्केट के लिए कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हमने जो कल वीडियो में आपको एक्सपायरी स्पेशल के लेवल बताए थे, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला है, तो वो देखेंगे। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, क्या मार्केट में काम करते हैं, समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ये देखो चार्ट जो आपको दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद में सीधा नीचे आता है, नीचे आने के बाद में सीधा ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे करके कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोजिंग लेके जाता है। कैसे ट्रेड करनी थी समझ लो पहले। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो ये जो लेवल दिख रहे हैं भाई, ये मार्केट में ओपन होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाते हैं। देखो ये टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल है, इसके ऊपर ये जो लेवल है एग्जैक्टली मैंने पोस्ट कर दिया था। 47 से 167 का रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है, ये 46,811 का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ ये जोन 1 यू है जो कि रेजिस्टेंस था, जो कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब सुन लो आप लोग कि करना कैसे था। मार्केट यहाँ ओपन हुआ 167 का ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही ओपन होते नीचे आया, आते ही टूट गया, टूटते मतलब पहली एंट्री आपकी बन गई है। टारगेट ये जोन हो गया, ये टारगेट जोन होता है आपका टारगेट। यहाँ से सीधा गिरते ये जोन था। अच्छा खासा प्रीमियम तो बड़ा है, एंट्री हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं थी। पहले 5 मिनट छोड़ा आपने, उसके बाद देखा अगली 5 मिनट की कैंडल ने इस जोन को ब्रेक कर दिया। इस जोन को जैसे ब्रेक करता है तो आपको ये समझ लेना था कि अब टारगेट अगला ये आएगा। यहाँ आपकी डाउन साइड की एंट्री बनती है, एंट्री डाउन साइड की बनती है, स्टॉप लॉस आपका ये वाला होगा और एंट्री ये यहां तक के टारगेट के लिए बन जाती है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहां तक मार्केट आता है, कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ है, 30-40 पॉइंट प्रॉफिट के मिले हैं। लेकिन यहां आके मार्केट जब रुकने लग गया तब आपको क्या करना था। मैंने बार बार कहा है कि हमारे एक लेवल से मार्केट निकलता है और दूसरे लेवल तक जाने की कोशिश करता है। यदि उस लेवल से निकलने के बाद में मार्केट कभी भी 50% पे, एक लेवल से दूसरे लेवल के 50% पे रुक जाए तो मार्केट फिर उस साइड में नहीं जाएगा पूरे दिन के लिए। ये मैंने बार बार कही है, ये बात मैंने बहुत बार बताई है कि अब इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि ये 50% का लेवल है मार्केट के। इसका मतलब समझो आप, यहां से मार्केट निकला था इस डेस्टिनेशन के लिए और मार्केट को बीच में वापस भगा दिया गया है। इसका मतलब यहां पे मजबूत लोग हैं जो रास्ते से वापस कर रहे हैं बाजार को। और कौन है? बायर मजबूत है, वो अब मार्केट को इससे नीचे नहीं जाने देंगे। एक ऑलरेडी बायर यहां बैठे हैं, एक यहां से ही बीच में भगा दिया, इसका मतलब इनके पास पावर ज्यादा है। ये नियम है, बार बार कहा मैंने, 50% का लेवल देख लिया करो। अगर मार्केट वहां से वापस हो गया है तो पूरे दिन के लिए उधर तो नहीं आएगा, फिर उस लेवल पे नहीं आएगा। तो क्या हुआ, यहां से जैसे निकला था मार्केट, इस लेवल को तोड़ के इस लेवल के लिए जैसे निकला था मार्केट, तो यहां रुकने लग गया। और तुरंत मैंने यहां निकला, तब मैंने यहां से देखा कि क्या 50% का लेवल है। तो ये देखो 50% का एग्जैक्ट लेवल यहां बिल्कुल मिल रहा है। जैसे ही इस 50% के लेवल पे इसने होल्ड करना शुरू किया, रुकना शुरू किया, तो मैंने अपने साथियों को बता दिया था कि अब मार्केट में डाउन साइड के चांसेस घट गए हैं। 50% चांस हो गए, मतलब तुक्का हो गया एक तरह से नीचे। 50% डाउन साइड के, 50% अप साइड के। यहां तक मैंने ये कहा था कि डाउन साइड के चांस हो गए हैं कम अब। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो कैंडल ग्रीन बनती है, ये वापस रेड बनकर इसको ब्रेक कर देता है। तब थोड़ा सा ये हुआ था कि ब्रेक कर दिया है तो अब फंसा सकता है यहीं पे कहीं पे मार्केट। तो यहाँ पे जो एंट्री थी उसमें ये था, एंट्री डाउन साइड की थी। बाकी लोग जो थे उनको मैंने एग्जिट के लिए बोला कि भाई एग्जिट कर दो, यहां से अब डाउन साइड में नहीं जाएगा, सेफ रहना, एग्जिट कर दो। उसके बाद में यहां से जैसे ये ऊपर की तरफ इसको सपोर्ट दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की पुट एंट्री बनती है, जो कि मैंने बताई थी। स्टॉप लॉस भी बताया था कि ये स्टॉप लॉस बनता है, यहां से डाउन जाता है तो आप एग्जिट करेंगे। बाकी टारगेट वगैरह सब बताया था, यहां तक के टारगेट थे, वो टारगेट पहला अचीव होता है। ये अचीव होता है टारगेट, उसके बाद में वापस नीचे आता है। नीचे आने के बाद में जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक डाउन साइड का तो कोई चांस था नहीं, यहां होल्ड करता रहा। इस बीच में मैंने ये क्लियर बोल दिया था कि यदि मार्केट 1.5-2 घंटे यहां होल्ड कर गया तो हीरो जीरो अच्छी बनेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। हीरो जीरो शानदार बनेगी। उस हीरो जीरो के लिए मैंने सबको बता दिया कि हीरो जीरो बनेगी, बहुत शानदार बनेगी, किसी भी साइड की बन सकती है, ज्यादा चांस है अप साइड के। और यहां से जैसे ही मैंने निकलने की कोशिश करती थी, इस कैंडल पे ही मैंने बता दिया था 12-25 पे कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। 47,000 का कॉल ऑप्शन था,
52 के आसपास, 52 के आसपास था, तब मैंने कहा था कि 52 पे है, ये जा सकता है 100 के बाद सीधा 150, जो कि 150 के आसपास चला गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये अपना रेजिस्टेंस आ गया, इसको मार्केट नहीं तोड़ पाया, 15 मिनट नहीं तोड़ा, तो आपको फिर डाउन साइड का ट्रेड लेना था। ये डाउन साइड का ट्रेड आपका टारगेट क्या होगा? अब टारगेट आपका देखो, ये वाला लेवल तो कोई काम का है नहीं आज के लिए। अब ये टारगेट या फिर ये टारगेट, ये दोनों में से एक टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर टारगेट वापस ये, और ये ब्रेक होता तो ये, लेकिन इसके चांस थे नहीं कि ये ब्रेक हो जाए। ज्यादा से ज्यादा आपका टारगेट यहां तक का हो सकता था, ठीक है। तो जैसे यहां आया, आने के बाद ये वापस ऊपर होने लगता है, आपको एग्जिट कर देना है। यहां भी ट्रेड अच्छी बनी है, ये मोमेंट अच्छा है, प्रीमियम का अच्छा मोमेंट है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, ये हुआ। इसके बाद में ये अपसाइड का गया है, अपसाइड का ये जो ट्रेड बना है, ये ट्रेड, इसमें भी हीरो जीरो के तौर पर मैंने बताया था, हीरो जीरो के तौर पर ये ऑप्शन भी मैंने बताया था, बट उसमें क्या है कि पर्सनली हमने कोई एंट्री नहीं ली थी, बाकी साथियों को बताया गया था। फिर यहाँ से जब मार्केट यहाँ रुक के ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ लास्ट में जाके थोड़ा सा कंफ्यूज किया है और इसमें ट्रैप करने की कोशिश की है, यहाँ लाके इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये छोड़ देनी चाहिए थी, वैसे भी आप लोगों को सेफ रहना है तो इस प्रकार के मूवमेंट को छोड़ भी दिया करो आप, ठीक है। आप लोगों को ट्रेड कैसे करनी थी वो मैंने समझा दिया है। यहाँ से जैसे टूटा तो ये टारगेट, ये यहाँ बीच में 50% पे रुका, एग्जिट, यहाँ से फिर ट्रेड लेनी थी, ये टारगेट, यहाँ से जब 15 मिनट रुक के डाउन साइड आया तो आपका टारगेट वापस यही एग्जिट करना था, यहाँ से वापस होने लगा तो इसको टारगेट एंट्री लेके एग्जिट करते, फिर वापस यहाँ डाटा देखना पड़ता है क्योंकि मार्केट रेंज में फंस गया, फिर डाटा देखना है। डाटा देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं लाइव चैटिंग में वहाँ सब कुछ बताते रहता हूँ, कौन सा डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ये सब मैं बताते रहता हूँ। तो आप वहाँ ज्वाइन करके ये सब चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। इसके साथ अब हम ये बताएंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है, कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को, तो मैं कल के लिए बता देता हूँ आपको। कल के ये लेवल है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ये नीचे की तरफ सपोर्ट है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ग्रीन कलर का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मार्केट कहीं भी ओपन हो, ऊपर जहां जैसे मान लो यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर वाले सारे के सारे रेजिस्टेंस, नीचे वाले सारे के सारे सपोर्ट। यहाँ ओपन हो गया तो ये सबके सब रेजिस्टेंस और ये सारे के सारे सपोर्ट होंगे। जहां भी ओपन होगा उसके ऊपर वाले लेवल रेजिस्टेंस, नीचे वाले सपोर्ट होंगे। सुन लो ट्रेड कैसे करना है, ओपन कहाँ होगा, ओपन कहाँ होगा उसको देखने के लिए आपको मैं एक बार एक चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं थोड़ा सा कि क्या बता रहा है मार्केट। एक मिनट रुको कि मार्केट कहाँ ओपन हो जाएगा। आज मैंने डाटा देखा नहीं इसलिए एक मिनट। मार्केट भी डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे कल का डाटा बियरिश है तो आज के डाटा भी मैंने चेक नहीं किया और मैंने बिना ध्यान दिए चेक किए ही वीडियो बनाने लग गया, तो टाइम लगेगा चेक करने में। इसलिए आप भी कल ओपनिंग कहाँ होगी उसको छोड़ दो, थोड़ा सा जैसे लग रहा है उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है, ठीक है। बाकी डाटा नहीं देखा है तो छोड़ना है उसको, ओपनिंग कहाँ होगी इस चीज़ को भूल जाओ एक बार। अभी आप ये देखो कि कहाँ ओपन होगा तो क्या करेगा ये समझा दूं मैं। मान लो मार्केट ओपन होता है गैप अप, यहाँ ओपन होता है, ये जोन 1 यू है, जोन 1 यू में ओपन होता है। तो जोन 1 यू में ओपन होते ही मार्केट क्या करेगा वो सुनो। जोन 1 यू में ओपन होते ही मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ एक लेवल होगा रेजिस्टेंस का, उसको रेजिस्टेंस मानेगा, फिर नीचे आएगा इस जोन को सपोर्ट माने, या फिर एक लेवल यहाँ होगा उसको सपोर्ट माने, इसको सपोर्ट मान के मार्केट ऊपर नीचे होगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है और ये टारगेट आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ ओपन होकर ऊपर गया तो, अगर मान लो यहाँ ओपन होता है, ओपन होते इस पहले झटके में नीचे आ गया और यहाँ सपोर्ट मान के इसको रेजिस्टेंस मानेगा, फिर यहाँ सपोर्ट मानेगा, नीचे में भेजूंगा सपोर्ट और फिर इसको रेजिस्टेंस मानेगा। ये जोन ब्रेक नहीं होता है कल की डेट में बैंक निफ्टी से तो फिर वापस नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा और नीचे बीच में एक यहाँ और सपोर्ट आएगा, वो ब्रेक होता है तो ये जोन आपका दोबारा सपोर्ट का काम करेगा और ये जोन अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल की डेट में, ठीक है। ये हो जाएगा अगर यहाँ ओपन हुआ तो। यदि मानते हैं मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो गया है इस जोन में, जो कि जोन 4 यू है, जोन 4 यू में ओपन हुआ तो यहाँ एक लेवल होगा, वो होगा रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस मानेगा, मार्केट गिरेगा सीधा नीचे और यहाँ के सपोर्ट लेके फिर ऊपर नीचे होके फिर मार्केट यहाँ टाइम पास करके निकल सकता है कल। क्लियर है। यदि मान लो मार्केट नीचे ओपन हो गया, यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ तो क्या करेगा, यहाँ ओपन होगा तो भाई मार्केट यहाँ ओपन होके पहले सीधा का सीधा जाएगा ऊपर और यहाँ रेजिस्टेंस मानेगा, रेजिस्टेंस मान के
यहाँ से सीधा ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस मानेगा, रेजिस्टेंस मान के गिरेगा, गिर के बाद में फिर ऊपर उठेगा और ऐसे ही टाइम पास करके जाएगा। ये जोन 2 है। जोन 2 में दोनों साइड के मोमेंट दिखाता है, दिखाने के बाद ऊपर नीचे करके निकल जाएगा। इन दोनों में से जोन 1D और जोन 1U को किसी को ब्रेक करेगा तो मोमेंट दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। क्लियर है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, इस जोन 1D में ओपन हो जाए, जोन 1D में ओपन हुआ तो क्या करेगा, जोन 1D में ओपन हुआ मार्केट तो सीधा का सीधा ऊपर, यहाँ मानेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मान के नीचे गिरेगा, जोन 1D को तोड़ेगा, तोड़ के फिर मार्केट सीधा नीचे यहाँ तक आएगा। क्लियर है। ये मार्केट के कल के डायरेक्शन और मोमेंट हो सकते हैं। अब आप लोगों को अगर ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को आप शेयर वगैरह कर दिया करो। इससे शानदार लेवल नहीं मिलेंगे, इससे शानदार एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दो, मैं समझा दूंगा। ये जो लेवल दिख रहे हैं ना, ये ट्रेड करने के बहुत शानदार लेवल है, समझा दूंगा। किसी भी दिन का वीडियो उठा के देखना, एग्जैक्ट लेवल काम करते हैं। फर्क इतना हो सकता है आप लोगों के वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए आपको लेवल के अनुसार एंट्री एग्जिट कैसे करना है एक वो वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद में ये लेवल आपके समझ में आने लग जाएंगे। जब तक वो नहीं देखोगे तब तक तो ये लेवल शायद आपकी समझ में ना आए। और डेली में वीडियो में बना आपको बता नहीं सकता पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अगर नहीं आता है कमेंट करके बताना, मैं दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा कि कैसे इन लेवल को ट्रेड किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी में इतना ही है। थैंक यू।